नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुछ सब्सक्राइबर का इस तरह का सवाल है कि हमने एक जमीन खरीदा और जिनसे जमीन खरीदा है उनके नाम से जमाबंदी नहीं है, और मैंने जब दाखिल खारिज अप्लाई किया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर हम क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, यदि आप किसी से जमीन खरीद चुके हैं और वैसे व्यक्ति से खरीदे हैं जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है, वैसे व्यक्ति के नाम से खरीदे हैं, लेकिन आपको यहां पर यह चीज देखना पड़ेगा, यदि वैसे व्यक्ति से आपने जमीन खरीदा है जिनके नाम पर जमाबंदी नहीं है, लेकिन वे उसके वंशज जरूर हैं, मतलब जिस जमीन को आपके पास बेचा गया वह जमीन उनका पैतृक जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो और उन्होंने आपको बेचा है, तो जरूरी है इस समय कि वे अपने वंशावली को बनवाएं, वंशावली को क्रिएट करवाएं, बनवाएं। वंशा वृक्ष बनाकर कोर्ट से भी आप उसे एफिडेविट करवा सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि नगर परिषद में हैं या नगर निगम में हैं, तो वहां पर जो पार्षद होते हैं, वार्ड पार्षद, उनके थ्रू आप बनवा सकते हैं। यदि पंचायती क्षेत्र में हैं तो वहां पर जो है सरपंच महोदय के थ्रू आप बनवा सकते हैं। तो वंशावली बनवाना जरूरी है। वंशावली साथ ही उस पुश्तैनी जमीन का दस्तावेज, पेपर वगैरह उनके साथ होना चाहिए, और वो सब कुछ आप कर्मचारी महोदय को भी जाकर दिखाएं। और जब ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करें तो आप उस दस्तावेज को, उस वंशावली को भी सबको एक साथ सबमिट करें। तो फिर इससे ये पता चलेगा कि जिन्होंने जमीन बेचा है वे अपने पूर्वज की जमीन को बेचा है और वंशावली के आधार पर उनका शेयर बनता है, उनका हिस्सा बनता है और उन्होंने अपने हिस्से का जमीन बेचा है। तो फिर दाखिल खारिज संभव है, अन्यथा ऐसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।